हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस की करनी और कथनी पर राजनीतिक बयानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस भी दो मुंहा सांप है। पहले कहते थे कि हम मुख्यमंत्री पद का कोई भी चेहरा घोषित नहीं करेंगे और बाद में फैसला करेंगे। अब कांग्रेस के सारे नेता और एक दूसरे से ऊपर अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी। विज आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो कई बार कठपुतली का नाच देखने को मिला। वो जो कठपुतलियों से डांस कराता था वो नजर नहीं आता था, साइड में पर्दे के पीछे था। यहां भी यही हाल है। ये कठपुतलियों का नाच हो रहा दिल्ली में। नचा तो रहा है केजरीवाल ही, पर लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए इसने कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया वहां पर। इसलिए कठपुतली तो कुर्सी पर नहीं बैठ सकती ना जी। कठपुतली तो अपना जो पीछे से निर्देश मिलेगा वही करेगी। मतलब उसको उल्टे पैर लगाए हैं, जो हमारे मंजूर किए हुए प्रोजेक्ट भी इन्होंने कैंसिल कर दिए। हाँ, हुड्डा साहब ने कई काम किए थे। किसानों की जमीनें एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 लगाकर धोखे से कब्जाई थी इन्होंने। बिल्डर माफिया को फायदा पहुंचाया था। उसके केस दर्ज हैं और 384 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है। ये किया था हुड्डा साहब ने। और ये बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई ये बाहर कितनी देर रहेंगे और जेल कब चले जाए इनका भरोसा नहीं है। ये तो जेल जाने वाले हैं। सुरजेवाला ने कहा कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो खुद और शैलजा तीनों सीएम पद के दावेदार हैं। ऐसा है। अब कांग्रेस भी दो मुंहा सांप है। पहले ये कहते थे कि हम सीएम पद का कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे, बाद में फैसला करेंगे। अब सारे एक दूसरे से ऊपर अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी। क्या सच है? जो इनकी हाईकमांड बोलती है वो सच है ना? ये सच है। और सच मैं जानता हूं। सच ये है कि सूतना कपास जुलाहा लट्ठम लट्ठा। मुख्यमंत्री तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। ये तो सपने लेने हैं भैया, लेते रहो सपने। सपने लेने पे कौन सा किसी देश की सरकार ने आज तक टैक्स लगाया है? तो राहुल गांधी ने भाजपा से सवाल किया है कि हरियाणा के युवा क्यों डंकी के जरिए वहां पे जा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी खराब करा रहे हैं। बेरोजगारी का कारण बताया जा रहा है इसको। राहुल गांधी जी के नाना प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही, इनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे। तो इनको पता नहीं है कि उस वक्त ब्रेन ड्रेन किसको कहते थे। उस वक्त ब्रेन ड्रेन का कितना रिवाज था। हिंदुस्तान का जो काबिल लोग थे वो नौकरी की चाह में ठोकरें खा खा के विदेशों में जाते थे। ये उन्हीं की तो फैमिली है, राहुल गांधी। तो दिल्ली में किसानों को कल बुलाया गया था। एमएसपी समेत 4 मुद्दों पे वार्ता की है बीजेपी ने। तो क्या आपको लगता है कि जल्दी प्रॉब्लम ये सॉल्व होने वाली है? नहीं, देखिए, बीजेपी किसानों की हमदर्द पार्टी है और लगातार किसानों के बारे में सोचती है, करती है। आप देखिए 6,000 रुपये महीना किसान सम्मान निधि
6,000 रुपये साल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी, कभी कांग्रेस ने, सोचा कभी कांग्रेस ने। हरियाणा में हम 24 फसलों का MSP दे रहे हैं। कांग्रेस की एक सरकार बता दो सारे देश में, एक सरकार हम दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो वो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का शहीद स्मारक बनाएंगे और परिजनों को एक नौकरी देंगे। देखिए, गुमराह करने के लिए ये बातें कही जाती हैं। उनको पता उनकी सरकार नहीं आ रही है तो उन्होंने तो भड़काना है, किसी भी तरह से भड़काते हैं और अपना राजनीति चलाते हैं। कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार पर ईडी ने केस लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का, और अब कोर्ट में तथ्य पेश नहीं किए जाने के चलते वो केस खारिज कर दिया गया है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मुझे सारे उसके मालूम नहीं है, पर कोर्ट का फैसला है और उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।